जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग नक्षत्रों के संबंध में ही चर्चा करेंगे। नक्षत्रों के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। आज हम नक्षत्रों को लेकर के उसके जिस विभाग की चर्चा करना चाहते हैं वो है मास शून्य नक्षत्र। 27 नक्षत्रों को इस रूप में विभाजित किया गया है कि उनमें से अलग अलग महीने में 1 या 2 अथवा 3 नक्षत्र मास शून्य कहलाते हैं। मास शून्य नक्षत्र का अर्थ ही हुआ कि अमुक महीने में अमुक नक्षत्र शून्य प्रभाव वाला हो जाता है। तो उसका शून्य प्रभाव का परिणाम ये होता है कि अगर उस दिन कोई आप मुहूर्त करते हैं, उस दिन कोई आप विशेष कार्य प्रारंभ करते हैं, उस दिन अगर आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं तो उसका जो परिणाम है वो शून्य हो जाता है। अर्थ हुआ कि जिस रिजल्ट को लेकर के आप इतना प्रयास कर रहे थे वो आपका जो रिजल्ट है वो शून्य हो जाएगा, जिसके कारण आदमी समझ नहीं पाता कि मैंने सब कुछ देखभाल करके अच्छा कदम उठाया लेकिन परिणाम मेरा शून्य हुआ। तो उसके पीछे कई बार ये मास शून्य नक्षत्र भी काम कर जाते हैं। तो ज्योतिष विद्या के भीतर में इस चीज का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जब भी आप किसी का मुहूर्त निकालें अथवा जब भी आप महीने में किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना चाहें तो उस दिन मास शून्य नक्षत्र तो नहीं है, इस बात को भी कंफर्म करें। मास शून्य नक्षत्र को टाल करके अगर आप मुहूर्त निकालते हैं तो आपका मुहूर्त सर्वथा शुद्ध होता है। तो चलिए समझते हैं कि मास शून्य नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, कौन से महीने में कौन से नक्षत्रों का जो दिन है वो शून्य प्रभाव देने वाला होता है। आइए हिंदी के ये 12 महीने हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। वैशाख का अर्थ होता है अप्रैल और मई का समय। लगभग 13-14 अप्रैल को वैशाख की संक्रांति होती है। तो 13-14 अप्रैल से लेकर के 13-14 मई तक वैशाख का महीना हो गया। उसके बाद ज्येष्ठ जो महीना है ये मई और जून। आषाढ़ का महीना जून प्लस जुलाई। श्रावण का महीना जुलाई प्लस अगस्त। भाद्रपद अर्थात भादव का महीना अगस्त प्लस सितंबर। आश्विन अर्थात आशोज का महीना सितंबर प्लस अक्टूबर। कार्तिक का महीना अक्टूबर प्लस नवंबर। मार्गशीर्ष का महीना नवंबर प्लस दिसंबर। पौष का महीना
दिसंबर प्लस जनवरी, माघ का महीना, जनवरी प्लस फरवरी, फागुन का महीना, फरवरी प्लस मार्च और चैत्र का महीना, मार्च प्लस अप्रैल। साधारणतया समझने के लिए जैसे कि 13 अथवा 14 अप्रैल को वैशाख की संक्रांति होती है, तो मान के चलें कि 13-14 अप्रैल से 13-14 मई तक वैशाख का महीना हुआ और 14-15 मई से लेकर के 14-15 जून तक ज्येष्ठ का महीना हुआ। सामान्यतया देखा जाए तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आषाढ़ का महीना, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक श्रावण का महीना, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक भाद्रपद का महीना, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आश्विन का महीना और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक मार्गशीर्ष, 15 दिसंबर से 15 जनवरी पौष, 15 जनवरी से 15 फरवरी माघ, 15 फरवरी से 15 मार्च फागुन और 15 मार्च से 15 अप्रैल अर्थात 13 अप्रैल तक चैत्र का महीना होता है। तो ये 12 महीने के नाम हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रत्येक महीने में से अर्थात इन 12 महीने में से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो अलग अलग महीने में मास शून्य नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे कि वैशाख के महीने में चित्रा और स्वाति, वैशाख महीने में चित्रा और स्वाति नक्षत्र जिस दिन पड़ेंगे उस दिन अगर आप कोई भी मुहूर्त करेंगे तो उसका परिणाम होगा शून्य। तो शून्य परिणामी होने के कारण उस समय हम लोग इन नक्षत्रों को छोड़ करके, इन नक्षत्रों को त्याग करके कोई और दिन निकाल लेंगे। तो चित्रा अर्थात 14वां नक्षत्र है और स्वाति अर्थात 15वां नक्षत्र है। तो 14वां और 15वां नक्षत्र वैशाख के महीने में छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जेठ के महीने में पुष्य और उत्तराषाढ़ा, 8वां नक्षत्र पुष्य है और 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। तो जेठ के महीने में 8वां और 21वां नक्षत्र जो कि पुष्य और उत्तराषाढ़ा है, इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। जेठ के महीने में ये दोनों नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र हो जाते हैं। वैसे तो पुष्य नक्षत्र अच्छा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी अच्छा है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में ये दोनों नक्षत्र शून्य परिणामी हो जाते हैं। उस महीने में ये किसी भी प्रकार का शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। आषाढ़ के महीने में पूर्व फाल्गुनी और धनिष्ठा, पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र हुआ और धनिष्ठा 23वां नक्षत्र हुआ। तो ये दोनों नक्षत्र आषाढ़ के महीने में पड़ जाएं, जिस दिन भी पड़ें उस दिन ये मास शून्य नक्षत्र हो जाते हैं। तो उस आषाढ़ के महीने में ये दोनों दिन टाल करके हमें कोई मुहूर्त आदि निकालना चाहिए। बात करते हैं सावन के महीने की। तो श्रावण के महीने में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र हुआ और श्रवण 22वां नक्षत्र हुआ।
तो सावन के महीने में उत्तराषाढ़ा और श्रवण 21वां और 22वां जो नक्षत्र है, ये दोनों नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र कहलाते हैं। उस महीने में ये दोनों दिन टाल करके हमें कोई मुहूर्त आदि निकालना चाहिए। बात करते हैं भादो अर्थात भाद्रपद महीने की। तो भाद्रपद महीने में शतभिषा और रेवती। शतभिषा 24वां नक्षत्र है और रेवती 27वां नक्षत्र है। तो 24वां और 27वां नक्षत्र भाद्रपद महीने में अर्थात अगस्त सितंबर के बीच में इन दोनों नक्षत्रों को टाल करके हमें कोई मुहूर्त आदि कर लेना उचित है। बात करते हैं आश्विन महीने की, जिसे असोज भी बोला जाता है। तो आश्विन महीने में आश्विन महीने में एक ही नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र है, जो कि पूर्व भाद्रपद अर्थात 25वां नक्षत्र। तो पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र आश्विन महीने में जिस दिन भी पड़े उस दिन को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मास शून्य नक्षत्र है। बात करते हैं कार्तिक महीने की। तो कार्तिक महीने में कृत्तिका और मघा। कृत्तिका 3रा नक्षत्र हुआ और मघा 10वां नक्षत्र हुआ। तो कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है, उस समय 3रा और 10वां ये दोनों कृत्तिका और मघा इन दोनों नक्षत्रों को टाल करके कोई मुहूर्त आदि निकालना उचित होता है। बात करते हैं मार्गशीर्ष महीने की, जिसे मंगशीर का भी महीना बोला जाता है। तो मार्गशीर्ष महीने में चित्रा और विशाखा। चित्रा 14वां नक्षत्र है और विशाखा 16वां नक्षत्र है। तो 14वां और 16वां नक्षत्र मार्गशीर्ष अर्थात मंगशीर के महीने में अर्थात नवंबर दिसंबर के समय में इन दोनों नक्षत्रों को टाल करके हमें कोई शुभ कार्य कर लेना चाहिए। बात करते हैं पौष के महीने की। तो पौष के महीने में पौष के महीने में 3 नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र कहलाते हैं, अश्विनी, आर्द्रा और हस्त। अश्विनी पहला नक्षत्र हुआ, आर्द्रा 6ठा नक्षत्र हुआ और हस्त 13वां नक्षत्र हुआ। तो पहला, 6ठा और 13वां इन तीनों नक्षत्रों को टाल करके पौष के महीने में कोई मुहूर्त आदि निकालना चाहिए। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए ये तीनों दिन टाल देना उचित है। बात करते हैं माघ के महीने की। तो माघ के महीने में मूल और श्रवण। मूल 19वां नक्षत्र है और श्रवण 22वां नक्षत्र है। तो 19वां और 22वां नक्षत्र माघ के महीने में टाल देना चाहिए। बात करते हैं फागुन के महीने की। फाल्गुन फाल्गुन महीने में भरणी और ज्येष्ठा ये दोनों नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र कहलाते हैं। भरणी 2रा नक्षत्र है और ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। तो दूसरे और 18वें नक्षत्र को
फागुन के महीने में अर्थात फरवरी मार्च के समय में टाल देना चाहिए। बात करते हैं चैत्र के महीने की। अश्विनी और रोहिणी, चैत्र के महीने में इन दोनों नक्षत्रों को छोड़ देना चाहिए। अश्विनी पहला नक्षत्र हुआ और रोहिणी चौथा नक्षत्र हुआ। तो मार्च अप्रैल का जो समय है अर्थात चैत्र का जो महीना है, उस महीने में अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र को मास शून्य नक्षत्र कहा गया है। तो वैशाख के महीने में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ के महीने में पुष्य और उत्तराषाढ़ा, आषाढ़ के महीने में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण के महीने में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद महीने में शतभिषा और रेवती, आश्विन महीने में पूर्वा भाद्रपद, कार्तिक महीने में कृतिका और मघा, मार्गशीर्ष महीने में चित्रा और विशाखा, पौष महीने में अश्विनी, आर्द्रा और हस्त, माघ महीने में मूल और श्रवण, फाल्गुन महीने में भरणी और ज्येष्ठा तथा चैत्र महीने में अश्विनी और रोहिणी, ये नक्षत्र मास शून्य नक्षत्र कहलाते हैं। तो इन महीनों में अगर हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, बच्चे का नामकरण इत्यादि करते हैं, किसी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके लिए अगर हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, तो जिस अपेक्षा को लेकर के हम उस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, जिस अपेक्षा को लेकर के हम मुहूर्त कर रहे हैं, हमारी वो जो अपेक्षा है वो शून्य परिणामी हो सकती है। तो इन नक्षत्रों को टाल करके हमें मुहूर्त आदि निकालने की आवश्यकता है। तो 12 महीनों के ये मास शून्य नक्षत्र हो गए। नक्षत्रों का अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध विभाग है जिसको गंडमूल नक्षत्र कह करके हम लोग पुकारते हैं। तो अगले पाठ में हम गंडमूल नक्षत्र, उसका प्रभाव और उसके परिणाम इत्यादि की चर्चा संपन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।